अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। ट्रेडर्स, आज की जो वीडियो है वो बनने जा रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं या जिनको कुछ टाइम हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, उनके भी लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वीडियो। ठीक है, तो मेरे इस चैनल के ऊपर जो है बेसिक्स कोर्स कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ बेसिक्स ही नहीं होंगी, बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आप में न्यू भी है ना, बिल्कुल अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, पूरा हम इसमें नॉलेज जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा और कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम अपनी स्लाइड को जो है रेडी करते हैं। आप लोगों को मैं बिगनिंग से जो बिल्कुल एक स्टार्ट है वहाँ से लेके चलूँगा। व्हाट इज़ फॉरेक्स? ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली किस चीज़ से निकला है? फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किससे निकला है? फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज को इन्होंने एक एब्रीविएशन में कन्वर्ट किया, जिसको नाम दे दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेन का क्या लिया गया? फॉर लिया गया। एक्सचेंज का क्या लिया गया? EX लिया गया। ठीक है, EX इसका लिया गया और इसका फॉर लिया गया, इन दोनों को मिला के फॉरेक्स बना दिया गया। ठीक है, और ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग से ये निकला है ये वर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज होती है? हम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली खरीदो फरोख्त, तिजारत का मतलब होता है खरीदो फरोख्त करना। अब खरीदो फरोख्त किन चीज़ों की हो रही है? इसके अंदर करेंसीज भी होती हैं, कमोडिटीज़ भी होती हैं, शेयर्स होते हैं, इंडिसेस होती हैं। मैं सारी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? करेंसीज है। ठीक है, फिर कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज है, इसके बाद इंडिसेस होती हैं। ठीक है, शेयर्स भी होते हैं कंपनियों के, और इसके अलावा हमारे पास इसमें मेटल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना किसके अंदर ट्रेड हो रही होती हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड हो रही होती है। ठीक है, इन द ग्लोबल मार्केट। अब ये क्या है? बेसिकली फॉरेक्स मार्केट जो है ना ये आलमी मंडी है। जो आपने अक्सर न्यूज में भी आप लोग सुनते होंगे कि आलमी मंडी में आज जो है पेट्रोल के रेट ये निकले हैं। ठीक है, शुगर, चीनी, पत्ती, घी, सब चीजों के रेट जो है ना वो बेसिकली कहाँ से निकाल रहे होते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर से, यानी कि ये ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, हर चीज का रेट, गोल्ड हो गया, कॉफी वगैरह, जो ये सब चीजें जो आपने आपको बताई है ना, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडिसेस, इनमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये इनके रेट कहाँ से निकाल रहे होते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो फॉरेक्स मार्केट जो है ना ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक, और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि मोस्ट वोलेटाइल, जिसके अंदर वैसे तो हम फिजिकल अगर आप अपनी दुनिया की एग्जांपल लें ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि प्राइस जो है वो कम ज्यादा बहुत स्लो हो रहे होते हैं ना, यानी कि कारोबार अक्सर स्लो हो जाता है। बिल्कुल लोग परेशान हो जाते हैं कि यार काम नहीं है, बहुत स्लो हो गई, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट हर वक्त इसके अंदर ना वोलेटाइल रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर मजीद? डेली का जो है ना हमारे पास इसमें $9 ट्रिलियन का टर्नओवर हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इस मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर $9 ट्रिलियन करेंसीज की खरीदो फरोख्त होती है, या फिर आप कोई भी चीज इसमें से उठा लें उनका $9 ट्रिलियन का खरीदो फरोख्त हो रही होती है। यानी कि अब कोई भी चीज है उसको अब जाहिर सी बात है पैसों के बदले लेन देन करेंगे ना, तो इसलिए ये बता रहा है कि $9 ट्रिलियन का डेली का टर्नओवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेक्स है। ठीक है, अब हम आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और क्या चीजें हमारे पास इंक्लूड होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रेड साइज, लॉट साइज। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं फॉरेक्स के अंदर, इसको भी हम देख लेते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा जैसे कि ना हर चीज को एक
नापने के लिए ना एक पैमाना होता है, ठीक है। या फिर जैसे कि आप फिजिकल, जैसे कि अब यहाँ पे आपके सामने गोल्ड की पिक्चर्स शो हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आप मार्केट में कहीं जाते हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे गोल्ड दे दो। अब कितना लेना है गोल्ड वो भी तो उसको बताएंगे ना, कि कितना लेना है आपने, ग्राम्स में लेना है, किलोग्राम में लेना है, माशे में लेना है, तोले में लेना है, जो जिस हिसाब से लेना है आप उसको पैमाना बताएंगे, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ चीज़ों की। जैसा कि आप वजन को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, लंबाई को लेंथ में नापते हैं, मीटर्स में नापते हैं। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना लॉट साइज निकाले गए, ताकि जब भी कोई ट्रेडर इसके अंदर खरीदो फरोख्त करे तो वो एक पैमाने के अंदर ट्रेड करे, जिसका क्या बनाया गया, जिसको लॉट साइज कहा गया, ठीक है। तो लॉट साइज हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि क्यों लॉट साइज जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर निकाली गई, और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है। ये देखिए जी, टाइप्स ऑफ लॉट्स हमारे पास आ गई, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लॉट्स क्या हैं, सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था माइक्रो लॉट, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0.01 से लेके 0.09 तक इसकी लिमिट है। यानी कि यहां पे आपके पास शो हो रहा है पॉइंट, ठीक है, 0.012 to 0.09, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, इट्स मीन कि ये हमारी माइक्रो लॉट है। जैसे कि 0.07, 0.08, 0.03, 0.04, ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, माइक्रो लॉट कहलाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही पॉइंट के बाद 0. अब देखें यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद 0.9 है, 0.9 के बाद हमेशा क्या आता है, 10 आता है ना। जब हम काउंटिंग लिख रहे होते हैं 0, 1, 0, 2 इस तरह से करके, इस तरह की जब हम काउंटिंग लिख रहे होते हैं 5, इस तरह हम 8, 0, 9, ठीक है, तो फिर 10 आ जाता है हमारे पास। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, जब पॉइंट के बाद 10 आया तो वो शिफ्ट हो गया किसके अंदर, मिनी के अंदर, ठीक है। तो मिनी लॉट के अंदर हमारे पास कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0.10 से लेके 0.10 से लेके 0.99 तक की इसकी लिमिट है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देखें कि 0 खत्म हो गया, ऐसा ही है ना, तो इट्स मीन कि ये हमारी मिनी लॉट है। अब जैसा कि यहाँ 0.99 है, तो इसके अंदर क्या चीज एक्सक्लूड हो रही है कि 0.10 है, 0.20 हो सकता है, 0.30, 40, 50, 60, 0.72, 0.81, कुछ भी आप वेरिएबल वैल्यू उठा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी मिनी लॉट कैलकुलेट होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लिमिट 0.99 क्यों है, क्योंकि 99 के बाद हमेशा क्या आता है, 100 आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। इसीलिए यहाँ पे जब पॉइंट के बाद 100 आएगा तो इस 0 की जगह क्या होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और पॉइंट आ गया हमारे पास, और इसके बाद 0 आ गया। अगर हम यहाँ से पॉइंट को उठाएं तो ये कौन सी वैल्यू बन रही है, 100 की वैल्यू बन रही है। इट्स मीन के जब 0.99 से वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास कौन सी लॉट साइज बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड के अंदर क्या हो सकता है, 2.00 भी हो सकता है, 10.00 भी हो सकता है। अब ये अनलिमिटेड क्यों है, अनलिमिटेड इसलिए है कि आप पॉइंट से पहले जो है ना कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ 3000 लगा लें, चाहे आप यहाँ 2000 लगा लें, 500 लगा लें, या 10 लगा लें, ये सब चीजें क्या हैं, पॉइंट से पहले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अनलिमिटेड हो गया, और ये हमारी स्टैंडर्ड की लॉट साइज बन जाएगी, ठीक है जी। यहां तक आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कि लॉट साइज क्यों, हमने जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था ना लॉट साइज को, जैसा कि किसी के पास, वही एग्जांपल हम लेते हैं अगेन, $1000 का अकाउंट था, एक ट्रेड उसने ली $100 की, एक ली 25 की, 50 की, फिर उसने ली 300 की। तो अब इन सबको जो है ना कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप किसी को बताएंगे अगर प्रोफेशनल वे में कि यार मैंने एक ट्रेड ली है $300 की, एक ली हुई है 100 की, एक ली हुई है 25 की, एक ली हुई है 50 की, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप उसको एक प्रोफेशनल वर्ड एक उस यूज करके बता दें कि यार मैंने ये लॉट साइज लिया हुआ है। तो अगर हम इस सब को कंबाइन करते हैं, 100 हो गया हमारा स्टैंडर्ड का लॉट साइज, 300 ये हमारा कौन सा लॉट साइज हो रहा है,
ये हमारा 1 स्टैंडर्ड हो रहा है, ये 3 है, तो इट्स मीन कि ये 4 स्टैंडर्ड तो ये हो गए, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड का लॉट साइज ये हो गया। पीछे हमारे पास बचता है 25, किस में आएगा हमारे पास, मिनी के अंदर आएगा। 50 किसके अंदर आएगा, ये बेसिकली 0.50 है, 50 भी हमारा मिनी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगर इन दोनों वैल्यू को हम कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 50 और 25 कितना होता है, 0.75 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 स्टैंडर्ड और 0.75 है, तो यहाँ पे अगर आप 4 को भी इसमें ऐड कर दें, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड को भी, तो ये आपके पास बन जाएगा 4.75, जो कि हमारी कौन सी लॉट साइज बन रहा है, स्टैंडर्ड। तो हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को कंबाइन करके एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारी बन गई 4 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कितना इजी हो गया, हमने बजाय किसी को बताने के लिए इतनी ज्यादा हमने उसको बताते हैं, हम $100 का एक ट्रेड लिए, 25 के लिए, 50 के लिए, हमने उन सबको कंबाइन करके क्या कर दिया, एक लॉट साइज बना दिया जिसका नाम बन गया 4 स्टैंडर्ड। तो हमने कितना लॉट साइज यहाँ पे लिया, 4 स्टैंडर्ड का, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड का हमने लॉट साइज यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो आप कितना इजी हो गया, आप किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे यार हमने 4 स्टैंडर्ड का लॉट साइज मार्केट के अंदर जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। तो कितना इजी हो गया, जहां हमने इतना सारा बताना था वहां हमने एक वर्ड में सब चीजें क्लियर कर दी। इस वजह से फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज जो है वो बनाए गए, और टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं कितनी होती हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये जो 100 है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, 0.25 जो है हमारा ये 0.25 है, 50 है 0.50 है। ये हम आगे चल के देखेंगे क्यों हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया है, कैलकुलेशंस आ गई हैं। जैसा कि हमने पीछे कैलकुलेट किया चीजों को, अब वो यहाँ के मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पे कैलकुलेशंस आ रही हैं। कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। 0.01 हमारा कौन सा लॉट साइज है, माइक्रो का लॉट साइज, किसके इक्वल है, $1 के। 0.02 $2 के, 0.06 $6 के, 0.08 $8 के, 0.09 $9 के, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉइंट के बाद जब हमारे पास यहाँ पे 0 खत्म हुआ तो क्या चला आ गया, 10 आ गया, 0। तो ये अब हमारा कौन सा लॉट साइज हो गया, मिनी हो गया। तो 0.10 किसके इक्वल है, $10 के। थोड़ा गैप देके चलते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। 0.15 मिनी लॉट साइज है तो $15 के इक्वल है। 0.86 किसके इक्वल है, $86 के। अब हमारे पास क्या हुआ, जब 99 था, 99 के बाद हमारे पास 100 आ जाता है, तो 100 हमारा कौन सा लॉट साइज हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 स्टैंडर्ड, ठीक है। 100 नहीं पढ़ेंगे, अब 100 की बजाय हम क्या बोलेंगे, 1 स्टैंडर्ड। तो 1 स्टैंडर्ड हमारा किसके इक्वल है, $100 के। 2 स्टैंडर्ड हमारा किसके इक्वल है, 200 के। 15 स्टैंडर्ड किसके बराबर है, 1500 के बराबर है, यानी कि $1500 के बराबर है। 35 किसके बराबर है, $3500 के। आगे अनलिमिटेड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि हम अनलिमिटेड वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे आप 2000 लॉट साइज ओपन कर लें, 20 का कर लें, 30, 100 का कर लें, ठीक है। तो 50 है तो फिर किसके बराबर है, $5000 के बराबर। तो अब लॉट साइज में आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, जहां आप 5000 पढ़ रहे थे वहां आप जस्ट क्या पढ़ रहे हैं, 50 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कितना इजी कैलकुलेशंस हो गई लॉट साइज को यूज करने के लिए। होप सो ये चार्ट रीड करने के बाद आपको जो हमने पीछे जो अभी पढ़ के आए हैं ना स्लाइड, वो आपको बहुत इजी समझ आ गई होगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की थी ना, 1000 की लॉट साइज काफी सारे ओपन थे, तो अब आपको समझ आ गई होंगी कि हमने जो वहां पे वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन की थी अपनी, जैसे कि $1000 का काउंट था, तो $1000 का काउंट था, तो 100 की एक ट्रेड थी हमारी, और फिर उसके बाद हमने 25 का लॉट साइज ओपन किया था, फिर 50 का, फिर उसके बाद हमने 300 का लॉट साइज। बेसिकली हम क्या चीज ओपन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ओपन कर रहे हैं, 1 स्टैंडर्ड, इसके बाद 0.25, 0.50, और फिर हमारे पास 3 स्टैंडर्ड का लॉट साइज। बेसिकली ये इस तरह से लॉट साइज हमारे बने हैं। जब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वो 4 स्टैंडर्ड बन रहा था, ठीक है। इस तरह से लॉट साइज हम कैलकुलेट करते हैं। मैं चीजों को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इजीली मैं समझा सकूं, ठीक है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमने चार्ट रीड कर लिया है, आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी।
अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट किस तरह होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले देखें इफ द मार्केट मूव्स फ्रॉम 2300 टू 2301। मैं थोड़ा सा उर्दू यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आम जो लोग हैं उनको भी इजीली समझ आ सके, ठीक है। अगर प्राइस क्या करती है, मूव करती है 2300 से 2301 की तरफ, इट्स मीन द मार्केट मूव्स बाय 1 पॉइंट, ठीक है। यानी कि वो ये बता रहा है अगर 2300 से 2301 पे मार्केट जाती है तो कितनी मूवमेंट होगी मार्केट के अंदर, 1 पॉइंट की मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर प्राइस क्या करती है 2300 से 2305 की तरफ जाती है, इट्स मीन मार्केट मूव्स बाय 5 पॉइंट्स, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं क्यों इतनी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ गोल्ड पे मास्टर करें, खुद को गोल्ड पे ट्रेड करें, क्योंकि गोल्ड की कैलकुलेशन सबसे इजी है, ठीक है। उसके बाद जो है गोल्ड जो है ना सबसे सेफ पेयर है, ठीक है, अगर आप यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, प्राइस 2300 पे थी, 2301 पे जाती है, 2 पे जाती है, 3 पे जाती है, 4 पे जाती है, 2305 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स की इसके अंदर मूवमेंट हुई है, 5 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है गोल्ड के अंदर, 5 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है गोल्ड के अंदर। अब टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मल्टीप्लाई द लॉट साइज बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब वो ये बता रहा है कि आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है अपने। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही कैलकुलेट करें, प्रॉफिट लॉस दोनों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जो है ना लॉट साइज, हमने क्या करना है, अपने लॉट साइज को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, पॉइंट्स के साथ। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने लॉट साइज कौन सा ओपन किया, 0.50, तो ये कौन सा हमारा लॉट साइज है, 0.50 हमारा मिनी का लॉट साइज है, ठीक है, मिनी लॉट साइज है हमारा। और हमने क्या करना है, इसको कितने पॉइंट्स मार्केट मूव हुई है, 5 पॉइंट्स, मार्केट यहाँ पे 5 पॉइंट्स मूव हो रही है, तो मूव कितनी हुई है हमारे पास, 5 पॉइंट्स की मूव हुई मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0.50 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 के साथ, ठीक है। यहां पे ये सिनेरियो आपके सामने शो हो रहा है, जब 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो $250 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, $50 यानी कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट किए और 5 पॉइंट मार्केट मूव हुई, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे $250, आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, 250। अब लॉस भी इतना ही होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऑपोजिट जाएगी तो इतना लॉस होता है, आपकी जो डायरेक्शन है उसमें जाती है, जिस साइड पे आपने ट्रेड ली है, तो फिर 250 आपको प्रॉफिट होता है। इस तरह से हम मार्केट में जो है ना अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आई होप सो कि आपकी चीजें जो है ना इजीली समझ आ रही होंगी, तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। अब हम देखते हैं कि पेयर्स इन फॉरेक्स, पेयर्स क्या है फॉरेक्स और क्यों पेयर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। देखें, हमेशा मार्केट के अंदर ना क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। पीछे भी हमने पढ़ा है ना कि मार्केट में खरीदो फरोख्त होती है। हमेशा क्या होता है मार्केट के अंदर, या बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, ठीक है। हमेशा या तो खरीदने वाले होंगे या बेचने वाले होंगे। तो क्या होगा, जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके बदले कोई ना कोई चीज तो आप देंगे ना। अगर आप किसी चीज के बदले कोई चीज ले रहे हैं तो आपको चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज पैसों के बदले कोई चीज ले रहे हैं तो आप वो चीज लेंगे और उसकी जगह पैसे देंगे। तो हमेशा क्या होता है, पेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, ताकि एक दूसरे के बदले लेन देन हो सके, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन आपको इजीली समझ आ जाएगी। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी पेयर्स आर combination of two currencies or commodities VS versus currency against traded against each other, ठीक है। अब इसमें हमें ये बता रहा है कि करेंसी जो है ना हमेशा पेयर्स किस तरह से बनते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो करेंसी भी हो सकती है और कमोडिटी भी हो सकती है, इन दोनों का भी पेयर हो सकता है। जैसा कि अगर आपने गोल्ड खरीदना है किसी से तो आप उसको क्या देंगे, पैसे देंगे, करेंसी देंगे, ठीक है। या आपको करेंसी लेनी है तो आप सुनियारे को क्या देते हैं, गोल्ड देते हैं, और उसको कहते हैं यार पैसों की जरूरत है, आप हमें पैसे दे दो जितने बन रहे हैं इसके। इसलिए हमेशा पेयर्स जो होते हैं ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, पेयर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि यूरो है और यूएसडी है, XAU है, यूएसडी है। अब सबसे पहले हम यूरो को डिस्कस करते हैं। यूरो हमारी कौन सी करेंसी है, यूरोप की करेंसी है, यूरोप की करेंसी है। यूएस डॉलर कौन सी है हमारी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, पूरा एक वर्ड है। अब इतना लंबा लिखने की बजाय क्या किया फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, इसकी भी एक एब्रिविएशन बना दी गई जिसको नाम दिया गया यूएसडी, ठीक है। इस पूरी एक एब्रिविएशन को नाम दे दिया गया
USD। तो कितनी चीजें इजी करते गए ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, इसीलिए लॉट साइज निकालने के इजी किया जा सके। इसी तरह पेयर्स बनाए गए ताकि ट्रेड करने के लिए और इजी हो सके। यूरोप था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, EUR, यूरोप का सिर्फ EUR ले लिया इन्होंने, ठीक है, इसको EUR बना दिया। तो फिर ये दोनों मिलके क्या बन गए, यूरो USD एक हमारा पेयर बन गया। अब नीचे हमारे पास मोस्ट जो है ना वोलेटाइल और सबसे फेवरेट जो मेरा पेयर है वो है XAU USD। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड को गोल्ड क्यों नहीं लिखते, ठीक है, उसकी रीजन हम देख लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट जरूरी नहीं है कि गोल्ड नहीं है तो XAU USD होगा। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको XAU की जगह उनके सिंबल जो है ना वो गोल्ड ही शो हो रहा होगा। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है हमारा, काफी एडवांस प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर आपको गोल्ड शो हो रहा होता है। कुछ MT5 के ब्रोकर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी आपको गोल्ड शो हो रहा है। लेकिन यहाँ हम बेसिकली थ्योरी पढ़ रहे हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखें, अब गोल्ड के अंदर तो 4 पेयर हो गए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जगह लिखा होगा गोल्ड और पेयर आगे बन जाएगा USD, इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं तो बड़ा पेयर, हमेशा गोल्ड के पेयर, कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पेयर है ना वो 3-3 पेयर से मिलके बनते हैं। जैसा कि USD हमारा और आगे क्या लग जाएगा, PKR। अब यूरो USD है और PKR हमारी करेंसी होगी पाकिस्तानी, USD है तो आगे क्या हो जाएगा, INR, क्या होगा, इंडियन रुपीस लग गए इसके आगे, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा 3 चीजों का पेयर बनता है ना, तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड को यूज नहीं किया गया, उसकी जगह क्या यूज किया इन्होंने, XAU। अब हम XAU को डिस्कस करते हैं कि XAU क्यों कहा जाता है गोल्ड को। हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि हमारा केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर आप लोग कह लें, ठीक है, जिन लोगों ने अभी साइंस पढ़ रहे हैं या पढ़ी है उनको ये चीज अभी भी शायद याद हो कि O2 हमारा किसका फार्मूला है, ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरह H2O हमारा कौन सा फार्मूला है, वाटर का, पानी बनता है, ठीक है। इसी तरह AU एक धात है, ठीक है, जो क्या करती है, आपस में रिएक्ट करके गोल्ड जिससे तैयार हो जाता है, ठीक है, धात है ये। AU एक फार्मूला है साइंस के अंदर जिससे मिलके क्या बनता है, गोल्ड बनता है। अब AU हमारा गोल्ड का सिंबल हो गया, इसको अब ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना, AU USD, लेकिन ये तो 3 पेयर कंप्लीट हो गए, ये तो नहीं हुए 3 पेयर। तो इसमें क्या किया गया, इसके पीछे X लगाया गया गोल्ड के पीछे, इसको कंप्लीट करने के लिए XAU USD। अब X से क्यों लगाया, इसके पीछे G लगा सकते थे, GAU USD कर सकते थे ताकि देखने में पता चले कि ये गोल्ड का सिंबल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसकी रीजन देखते हैं हम, X क्यों लगाया गया। X इसलिए लगाया गया क्योंकि ये फादर ऑफ करेंसी है, ठीक है। गोल्ड क्या है हमारा, XAU क्या है हमारा, फादर ऑफ करेंसी है। क्यों है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाते हैं, या जैसा कि अभी वॉर का इंपैक्ट चल रहा है, आप इसराइल चले जाते हैं या हमास में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां की करेंसी अब काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसकी रीजन ये है कि हो सकता है आप वहां पे डॉलर लेके जाएं वो चल जाए, लेकिन जब हमास की करेंसी आप अमेरिका या किसी भी कंट्री में लेके जाएंगे ना तो वो आपसे नहीं लेंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमास की करेंसी हमास के अंदर ही चलेगी ना। अगर इसराइल की करेंसी है वो इसराइल के अंदर चलेगी, रशियन करेंसी है वो रशिया के अंदर चलेगी। तो जब भी किसी कंट्री के अंदर वॉर का इंपैक्ट होता है ना तो फिर वहां की करेंसी नहीं चलती। फिर अगर आप वहां आपके पास गोल्ड होगा ना तो वो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि गोल्ड आप किसी भी कंट्री में ले जाएंगे वो चल जाएगा, लेकिन करेंसी, जिस कंट्री की करेंसी खत्म होने वाली हो, जो कंट्री रिस्क फैक्टर के अंदर इंटर हो जाता है तो फिर उसकी करेंसी चलना बंद हो जाती है। इसलिए गोल्ड के पीछे एक्स लगाया गया कि फादर ऑफ करेंसी है और सिंबल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए XAU USD हमारा क्या बन गया, गोल्ड का सिंबल बन गया कंप्लीट। ये भी 3 पेयर हमारे कंप्लीट हो गए, ये भी 3 हमारे वर्ड कंप्लीट हो गए और एक हमारा पेयर्स बन गया। अब नीचे हमारे पास क्या लिखा है, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स कॉल्ड कोड्स। अब जिस तरह के फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमने पढ़ा कि प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है हमारी क्या है, लॉट साइज यूज करने को कहती है। इसी तरह पेयर्स इन फॉरेक्स जो है ना, हम फॉरेक्स के अंदर पेयर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड हमारे पास क्या है, कोड्स, कि यार आप कौन से कोड्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम नॉर्मल भी हम कहीं भी
आप फिजिकल ऑफलाइन आप ले लें, ठीक है। जब भी आप कोई लॉट या बल्क के हिसाब से कहीं से परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप कहते हैं यार कोटा भेज दो हमें, ठीक है, कोटेशन भेज दो कि कितना उसका वो बन रहा है, सारा एस्टिमेट वगैरह हर चीज, ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर भी हम प्रोफेशनल जो वर्ड है वो हमारा कोट्स कहलाता है, ठीक है, हमने कोट्स कहना होता है। ये चीज कोट्स भी हम आगे जाके अभी MT5 हमने प्लेटफॉर्म भी सारा देखना है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आगे जाके हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमें करनी किस तरह से, ठीक है। पेयर्स इन फॉरेक्स जो है ना, इसको कोड्स भी कहा जाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में। होप्स हो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब हम देखते हैं स्प्रेड इन फॉरेक्स। स्प्रेड क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो स्प्रेड क्या है? स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज को बाय कर रहे हैं, वो क्या होता है हमेशा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं पहले। आप जब भी कोई चीज मार्केट से परचेज करने जाते हैं वो क्या होता है, आपको एक्सपेंसिव मिलती है, ठीक है। वही चीज आपने परचेज कर ली, लेकिन जब आप सेल करने जाएंगे तो क्या होगा, वो कम प्राइस में शॉपकीपर आपसे वापस लेगा ना। आप जब वापस जाते हैं वही चीज कि यार अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, वो आपसे उतने प्राइस में नहीं लेगा, वो आपसे कम प्राइस में लेगा। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा भी तो आगे सेल करनी है ना, प्रॉफिट रख के। तो स्प्रेड जो होता है ना फॉरेक्स के अंदर, यही इसका मकसद होता है कि डिफरेंस होता है बाइंग और सेलिंग प्राइस के दरमियान। अब स्प्रेड होता क्यों है वो मैंने आपको रीजन बता दी, ठीक है, कि जब भी कोई चीज खरीदेंगे वो महंगी मिलेगी, लेकिन जब बेचेंगे तो कम प्राइस में होगी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्प्रेड क्या काम कर रहा है, हम उस चीज को देखते हैं। देखें, जैसा कि आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं ना, ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं आप, तो अब ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब ब्रोकर जो है उसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं ना। अब डायरेक्ट तो इंटरबैंक से आप लिंक नहीं हो सकते, ठीक है। तो बीच में कौन है, आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाला या आपके ऑर्डर्स को इंटरबैंक तक पहुंचाने वाला ब्रोकर है, ठीक है। जैसा कि आप कोई चीज बाजार लेने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या है, एज अ ब्रोकर वर्क कर रहा है, क्योंकि वो चीज उसके थ्रू आप तक पहुंच रही है ना। और इसी तरह सेल करने जा रहे हैं तो उसी के थ्रू वो सेल होगी, तो बीच में हमारे पास ब्रोकर आ जाता है, ठीक है। अब ब्रोकर का क्या काम है, अगर आप कोई चीज इंटरबैंक से परचेज कर रहे हैं, जैसा कि गोल्ड है, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड आप बाय कर रहेंगे तो जाहिर सी बात, आप डायरेक्ट तो इंटरबैंक से नहीं परचेज कर सकते, इतना बड़ा आपका ना अकाउंट होता है ना, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रोकर जो है वो क्या करेगा, आपको, आप जब खरीदेंगे तो वो आपको ज्यादा प्राइस में देगा। अच्छा, यहाँ हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना दो प्राइस आ रहे हैं आपके पास, एक बाइंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। अब गोल्ड के प्राइस क्या चल रहे हैं, $2300, ठीक है, बाइंग प्राइस है ये। अगर आप खरीदने जाएंगे ना, ब्रोकर, वही आपको एग्जांपल आ गई है, ब्रोकर आप जाएंगे ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर से आप कहते हैं कि यार मैंने 2300 पे गोल्ड को क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। आपने बाय कर लिया। अब जब आपके पास प्राइस 2300 से कहां चले गए, 2305 पे चले गए प्राइस, ठीक है। यहां इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, 2305 पे चले गए, तो आपको यहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपने अपना प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद प्राइस क्या होते हैं, दोबारा गिरना स्टार्ट होते हैं, 2300 पे आ जाते हैं, दोबारा से प्राइस कहां पे आ जाते हैं, 2300 पे आ जाते हैं प्राइस, ठीक है। अब क्या होगा, आपको लग रहा है कि प्राइस और गिर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेड, आप गोल्ड को कोशिश करेंगे तो अब मैं बेच दूं, ठीक है, जो मैंने गोल्ड खरीदा था उसको मैं बेच दूं, बजाय इसके प्राइस नीचे गिरे। अब क्या होगा, ब्रोकर अगेन, जब आप ब्रोकर के पास जाएंगे उसको बोलेंगे कि यार हमने गोल्ड जो है सेल करना है क्योंकि प्राइस गिरने वाले हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखें, होना तो ये चाहिए था ना कि 2300 का आपने गोल्ड को बाय किया, तो वो सेल भी कितने में होना चाहिए, 2300 में। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ब्रोकर को क्या बचेगा, ब्रोकर को तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर उसको बैठने का मकसद नहीं है। इसीलिए सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है। यहाँ पे 2300 है, इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं, यहाँ पे 2300 है, यहाँ पे 2299.50 है। तो इन दोनों प्राइस के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 0.50 सेंट्स। क्यों? क्योंकि जब इसमें 50, ये 2299 है ना, इसमें जब हम 50 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100। तो जब 100 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 99 के बाद ये बन जाएगा 2300 बन जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 2300 आपके पास पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो डिफरेंस आया ये 50 सेंट्स का आया। अभी ये प्राइस चल रहे थे डॉलर्स में,
लेकिन यहाँ डिफरेंस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या चल रहे हैं, सेंट्स चल रहे हैं। जब ये 50 से 100 होगा तो फिर ये 2300 हो जाएगा ना, इसलिए ये सेंट्स जो है ना ये हमारा स्प्रेड है, और ये किसके पास जाएगा, ये ब्रोकर के पास जाएगा, ठीक है, हमेशा। तभी तो ब्रोकर आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा ना आगे, वरना उसको बैठने का फायदा क्या है, उसको ब्रोकर बनने का फायदा तो ना हुआ ना, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ब्रोकर के बगैर इंटर मार्केट से आप लेन देन कर भी नहीं सकते, ब्रोकर मस्ट आपके बीच में एक जरिया है जो आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो ये स्प्रेड होता है फॉरेक्स के अंदर, और जो कि एक ब्रोकर का हक होता है, और तिजारत के अंदर ना स्प्रेड जो है वो एक असूल भी है, ठीक है। हमेशा आप भी, अगर आपके पास भी कोई चीज होगी ना, तो वो आप हमेशा कोशिश ये होगी कि मैं ज्यादा में बेचूं और खरीदूं तो कम में खरीदूं, ठीक है, किसी से, ताकि मैं आगे जब बेचूं तो ज्यादा में बेच सकूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली स्प्रेड के पीछे। यहां तक स्प्रेड भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम फॉरेक्स। अब आपको सारी बेसिक्स पीछे समझ आ गई ना, पेयर्स भी पता चल गए, फॉरेक्स भी पता चल गई कि क्या है, और स्प्रेड भी पता चल गया, लॉट साइज भी पता चल गया। अब हम देखेंगे कि हमने कमाना किस तरह है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमने पीछे भी देखा कि हमेशा दो चीजें होती हैं, बाइंग और सेलिंग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, व्हेन मार्केट गोज अपवर्ड्स वी विल बाय, जब भी प्राइस ऊपर जाएगी या जाने वाली होगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमेशा गोल्ड को बाय कर लेंगे। इसी तरह सेल ट्रेड है, तो सेल की ट्रेड हम कब लेंगे, जब व्हेन मार्केट गोज डाउनवर्ड्स वी विल ट्रेड सेल, ठीक है। जब भी प्राइस गिरने वाले होंगे तो हम क्या करेंगे, गोल्ड को बेच देंगे। अब आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गोल्ड को हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट या लॉस दोनों कर लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस किस तरह से हो रहा है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखें, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पेयर्स इन फॉरेक्स होता है, ठीक है, हमेशा ट्रेड पेयर्स में होती है। क्यों होती है, इसीलिए होती है कि जब हम एक चीज को खरीदें तो दूसरी को बेच सकें, या दूसरी को अगर हम बेचें तो पहली वाली को खरीद सके, ठीक है। पेयर्स इन फॉरेक्स। अब क्या होगा, XAUUSD है ना हमेशा हमारे पास, ठीक है। तो XAUUSD हमारी क्या चीज है, बेसिकली XAU जो है ना हमारा वो बेस करेंसी, और USD हमारी कोटेशन करेंसी है, ठीक है। इसमें अब क्या हो रहा है, जब भी हम बाय की ट्रेड लेंगे ना तो गोल्ड को हम बाय करेंगे, ठीक है, और सेल किसको करेंगे, USD को हमेशा सेल करेंगे। बेसिकली जो हम गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं ना, गोल्ड को बाय और सेल कर रहे हैं, बेसिकली हम जब गोल्ड को सेल करते हैं उसकी जगह हम डॉलर को बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, और गोल्ड को, जब डॉलर को हम सेल कर रहे होते हैं तो गोल्ड को बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है बाइंग और सेलिंग का। होप्स हो कि यहां तक आपको जो है ना सब चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अगर इसमें से भी अभी आपको कुछ चीज ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है ना हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है, दैट्स हाउ यू अर्न एंड अचीव। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं या भी आपने स्टार्ट लिया है तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, एक तो आप जो है ना प्रॉफिटेबली जो है ना आप ग्रोथ होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट आप एक साइड इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना, और फाइनेंशियली आप क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आप डॉलर्स में अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अर्न इन डॉलर्स, क्योंकि आप अगर आप पाकिस्तानी रुपीज या इंडियन रुपीज में अर्निंग कर रहे हैं तो आपको कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि डॉलर इस टाइम स्ट्रांग है ना, वो आपकी करेंसी से कहीं ज्यादा डबल हो जाती है आपकी वो करेंसी डॉलर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। फ्यूचर आपका जब सिक्योर हो गया तो इट्स मीन कि फिर कितना अच्छा ये बिजनेस है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो फिर यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन जो है ना इसका एंड होता है। थैंक यू आप प्रेजेंटेशन देखने का। लेट्स वर्क टुगेदर विद फैजान फॉरेक्स इंस्टीट्यूट। अब हम चलेंगे अपने MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी क्योंकि हमने ये चीजों तो देख ली कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज होती है, ठीक है, और किस तरह से हम करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमने करनी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। ये आपके सामने हम एक प्लेटफॉर्म शो हो रहा है जिसको कहते हैं MT5, ठीक है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ना हमेशा मार्केट में आपको बहुत ज्यादा जो है ना प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि MT5 अभी मैं आपके सामने आपको शो करवा रहा हूँ। फिर ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू है। इसके बाद और भी डिफरेंट आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड जो यूज हो रहा है ना प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा है प्लेटफॉर्म हमारे पास,
MT5। इससे पहले कौन सा होता था? MT4 होता था, जो कि ओल्ड वर्जन है अब, ठीक है, अब वो यूज नहीं होता। अब मोस्ट सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो यूज हो रहा है वो MT5 है, ठीक है, हमारा MT5 प्लेटफॉर्म है। तो आपको MT5 प्लेटफॉर्म कहां से मिलेगा? अगर आप सैमसंग का सेलफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको गैलेक्सी स्टोर मिल जाता है, ठीक है, गैलेक्सी स्टोर में से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एप्पल स्टोर आईफोन के लिए है ये। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर हैं, आपके पास गैलेक्सी स्टोर भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर जाके ना आप वहां पे लिखेंगे, क्या एब्रीविएशन लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, डाउनलोड MT5 APK, या फिर MT5 फॉर एंड्रॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड MT5 APK या फिर डाउनलोड MT5 फॉर एंड्रॉइड। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने मेटा ट्रेडर 5 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मेटा ट्रेडर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस पे भी अगर आपको इश्यू हुआ तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमें MT5 प्लेटफॉर्म किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपको इश्यू हुआ तो आप मुझे कमेंट्स कर दिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि MT5 को हमने यूज किस तरह से करना है। तो चलते हैं अपने MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले जब आप MT5 डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने मोबाइल के ऊपर आइकन शो हो जाएगा। आपने फर्स्ट इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा ना, 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड्स का ये डिले आएगा, बस उसके बाद ये ओपन आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड ऑन मोबाइल होता है, अगर आपका मोबाइल फास्ट है तो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम। एक्सेप्ट जब आप करेंगे ना तो आगे आपके पास शो होगा यहाँ पे ओपन है डेमो अकाउंट। अब ये आपका डेमो अकाउंट क्रिएट कर देगा। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ इस तरह से इसका जो है ना वो शो हो रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है, टैबलेट मोड शो हो रहा है। इसको मैं पहले सेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है ना मुश्किल ना हो इस चीज की, ठीक है जी। अब मैंने इसका इंटरफेस ना मोबाइल में चेंज कर दिया। जब आप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा ये MT5 प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब MT5 प्लेटफॉर्म ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कोड्स का, ठीक है, कोड्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ आपके पास। इसको हम साथ साथ देखते हैं मार्क करके, ठीक है। ये आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, कोड्स, ठीक है। कोड्स क्या है ये देखिए, अब हमारे सामने पेयर आ गए, यूरो USD आ गए, GBP USD आ गए। ये सब क्या है, ये करेंसी है, हमारे पास करेंसी शो हो रही है हमें, ठीक है। ऑड USD, न्यूजीलैंड US डॉलर, USD CAD यानी कि USD और कैनेडियन डॉलर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और मैं भी आपको सजेस्ट गोल्ड का करता हूं, तो अगर आप करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं ना तो आप इसमें करेंसी भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे गोल्ड की तरफ, ठीक है। तो कोड्स के सबसे पहले हम देखेंगे कोड्स को हमने किस तरह, कोड्स की टैब किस तरह हमने सेट करनी है। कोड्स में आप जब आएंगे, सबसे पहले आप देखें ये ऊपर आपके पास ना एक पेंसिल शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पेंसिल पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिलीट का ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है, आपने इसको प्रेस कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से सब चीजें डिलीट करके बैक आ जाना है। अब देखें ये आपके पास कोड्स वाला चार्ट ना बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना जो फेवरेट पेयर है ना, अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक पेयर रखें, अगर आप गोल्ड पे कर रहे हैं तो गोल्ड को किस तरह ऐड करेंगे। हम साथ देखें, ये बना हुआ है प्लस का आइकन, ठीक है। प्लस वाले हम साइन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है मेटल्स। अच्छा, किसी के अंदर मेटल्स शो होगा, किसी के फॉरेक्स के अंदर ही ऑप्शन आ रहा होगा गोल्ड का। यहाँ पे मेटल्स शो हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, मेटल्स में जाएंगे। यहाँ पे हम आके अपना गोल्ड का पेयर ढूंढेंगे। ये देखें मेटल्स में आए तो XAU USD आपके पास यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर। किसी के अंदर हो सकता है नीचे शो हो रहा हो, किसी पे बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा हो, लेकिन हमारे पास यहाँ फर्स्ट पे शो हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखें जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो पेयर हमारा गायब हो गया। इट्स मीन के वो हमारा कोड्स वाले टैब के अंदर ऐड हो गया जाके, ठीक है। अब हम बैक आते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, गोल्ड का पेयर ऐड हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जब गोल्ड का सिंबल ऐड हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे। जब हम क्लिक करके रखेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे सामने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है। जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ ऊपर वाली साइड पे ना आपको यहाँ पे शो होने लग गया XAU USD M5, ठीक है। M5 क्या है, ये
टाइम फ्रेम है चार्ट का, ये हम आगे डिस्कस करते हैं क्या चीज है ये, ठीक है। चार्ट्स के बाद आपके पास एक टैब आएगा ट्रेड का। अब ये क्या चीज है, देखें ट्रेड के अंदर जब आपने अपना MT5 ओपन किया था ना, तो आपको डेमो अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको $10,000 मिले हैं, किस लिए, डेमो अकाउंट, यानी कि नकली के $10,000 मिले हैं। किस लिए मिले हैं, ताकि आप MT5 के ऊपर ट्रेड की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जो आप लोग चीजें बेसिक्स पीछे पढ़ के आए ना प्रेजेंटेशन के अंदर, वो चीजें आप इस पे प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाती है, हिस्ट्री वाला। अच्छा, ये ट्रेड वाला जो ऑप्शन है ना, ये क्यों है, जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे ना, तो वो यहाँ पे आपको शो होगी, जो चल रही होगी आपकी ट्रेड ओपन होगी जो, ठीक है, वो आपको यहाँ मिलेगी। जब आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगी, हिस्ट्री वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, हिस्ट्री आ जाता है। यहाँ हमारे पास एक कोर्स का टैब, चार्ट्स का टैब, ट्रेड का टैब और हिस्ट्री का टैब, ये 4 टैब हमारे काम के हैं। जो 5th वाला ना मैसेजेस, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ना हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का क्या मकसद है, जब भी आप अपनी ट्रेड को कोई क्लोज करेंगे ना प्रॉफिट या लॉस में, तो वो आपको यहाँ शो रही होगी, ठीक है। ये हम चल के भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम MT5 को पूरा समझ लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस किस पे आ जाएंगे, कोड्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे। कोड्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइंस वाला मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये आपने इस पे क्लिक करना है, अपने MT5 की अब हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 क्लिक ट्रेडिंग आपके पास लिखा होगा, इसको आप यहाँ से एग्री करके ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ तक आपका काम इसमें खत्म हो गया। दोबारा आप क्या करेंगे, आप चार्ट्स वाले यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे क्लिक करके। यहाँ पे आने के बाद आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना, एक बार फिंगर से अपनी एक बार प्रेस करेंगे या टच करेंगे, तो आपके पास इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पास क्या शो हो रहा है, एक गिरारी वाला आइकन शो हो रहा है, जिसको सेटिंग कहते हैं, ठीक है। हम इस सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड हिस्ट्री आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इस ट्रेड हिस्ट्री को क्या करना है, आपने अनटिक कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये आपके पास कलर्स का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ठीक है। कलर्स में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फोरग्राउंड जो है इसको आपने ब्लैक ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बैकग्राउंड आएगा, बैकग्राउंड को आपने क्या व्हाइट ही रहने देना है। ग्रिड को क्या करना है, ग्रिड को भी आपने यहाँ पे व्हाइट कर देना है। बार अप और बार डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, बार अप को आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे जो ब्लैक कलर होगा ये सिलेक्ट कर लेना है। बार डाउन को आपने क्या करना है, इसमें भी सेकंड नंबर पे जो कलर होगा इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास नीचे आ जाएगी बुल कैंडल, ठीक है, और बियर कैंडल, इनको आपने नहीं छेड़ना। फिर आपके पास चार्ट लाइन आ जाता है, लाइन चार्ट को आपने क्या करना है, फुल ब्लैक सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपके ने इसके बाद बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद आपने सेव करना है, सेव करके यहाँ से बैक आ जाना है। अब देखिए आपके पास चार्ट कितना अच्छा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चार्ट को ना जूम इन या जूम आउट भी अपनी फिंगर से टच करके कर सकते हैं। दोनों फिंगर से आप इसको वो करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, जब पिंच करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ आपके पास क्या शो हो रहा है, अच्छा ये साइड से जो है ना, जो नंबरिंग चल रही है, यहाँ से आप अप डाउन करके इस चार्ट को छोटा बड़ा भी इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्ट के बारे में सारी चीजें। अच्छा, जब आपने सारी अपनी सेटिंग कर ली ना MT5 की, उसके बाद आपको ये ऊपर जो है ना एक ब्लू और रेड कलर का जो है ना ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं 1 क्लिक ट्रेडिंग बटन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये देखें बाय और सेल के 2 बटन शो हो जाएंगे, जिससे आप अपनी ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। अब ये बीच में आपके पास क्या शो हो रहा है, ये वही लॉट साइज शो हो रहा है जो आप पीछे रीड करके आए हैं, ठीक है। जो चीजें आप प्रेजेंटेशन में आपने पढ़ी है ना, ये वो चीजें हैं जो आप पीछे रीड करके आए हैं। तो ये लॉट साइज है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक घड़ी बनी हुई है साथ, ठीक है, ये वाली क्लॉक एक बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं, ये होती है बेसिकली बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाने के लिए। अगर आप अभी आप बेसिक सीख रहे हैं ना, तो अभी आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करना है। जो आपने चीजें पढ़ी है ना, आपने उन पे स्टडी करना है, उन चीजों को सीखना है। फिर आगे जो हम एडवांस चीजें होंगी ना, उसके अंदर हम जाके ये लिमिट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो है ना अपने चार्ट पे सब चीज़ें MT5 का जो हमारा प्लेटफॉर्म है
उस पर हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है, पेयर्स भी देख लिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्प्रेड क्या होता है। यहाँ पे आपके सामने जो है दो लाइन शो हो रही है, ठीक है, एक ये ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है और एक जो है रेड कलर की लाइन शो हो रही है, एक ये रेड और एक ग्रीन कलर की। अब ये दो लाइनों के दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ये बेसिकली स्प्रेड होता है। अब स्प्रेड आपको देखना कहाँ पे है कि कितना स्प्रेड चल रहा है, तो आपको चले जाना है कोर्स वाले टैब में। जैसे ही आप कोर्स वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये स्प्रेड शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या प्राइस चल रहे हैं, प्राइस ये कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 213 है, 2313 है, यहाँ भी क्या है 2313 है, लेकिन ये जो दो वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद वाली ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 57 है, 58, ये देखिए कम ज्यादा है, लेकिन कितना डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। 5 6 5 6, ये देखिए अब 10 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, यानी कि ये वेरिएबल चल रहा है। स्प्रेड जो है ना वो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से, मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस चीज को हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें टोटल स्प्रेड शो हो रहा है बाइंग और सेलिंग प्राइस के दरमियान। हमें जो स्प्रेड शो हो रहा है वो क्या है, वो हमें ये शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे आपको अभी 6 5 शो हो रहा है, फिर कभी 6 हो जाता है, 10 हो जाता है, यानी कि वेरिएबल ये चलता रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्प्रेड भी देख लिया क्या होता है। अब हम वापस चलते हैं चार्ट पे और टाइम फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है XAUUSD का M1 का टाइम फ्रेम शो हो रहा है, यानी कि ये जो कैंडल अभी चल रही है ना आपकी ये वाली, ये 1 मिनट के अंदर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और अगली नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि 1 मिनट आप नोट डाउन कर ले। ऑलमोस्ट अभी यहाँ ऊपर आपको टाइम शो हो रहा है, देखें मोबाइल के, आप अपने मोबाइल के उसमें से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। टाइम ऊपर 3:35 हो रहा है ना, जैसे ये 3:36 होंगे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बन जाएंगी। तो हम अभी स्टिल वेट कर रहे हैं 1 मिनट पूरा होने का। ये देखें जैसे ही 3:36 हुए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई है, ठीक है, ये रेड वाली, ठीक हो गया। अब टाइम फ्रेम्स का बेसिकली मकसद क्या है, क्यों बनाए गए हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं ना कि अगर अब यहाँ पे देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सर्कल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं। MN का मतलब है 1 महीना, यानी कि 1 महीने की कैंडल ओपन हो जाएगी। W1 का मतलब है 1 वीक, 1 वीक की कैंडल। D का मतलब है D1, यानी कि 1 दिन की कैंडल। H4 का मतलब है 4 घंटे की कैंडल। H1 का मतलब है 1 घंटे की कैंडल। M30 का मतलब है 30 मिनट की कैंडल, यानी कि आधे घंटे की कैंडल। M15 का मतलब है 15 मिनट की कैंडल। M5 यानी कि 5 मिनट, और M1 में हम अभी मौजूद हैं तो M1 का मतलब है 1 मिनट की कैंडल। अब ये टाइम फ्रेम्स बनाने का मकसद ये है कि हर ट्रेडर के स्टाइल के हिसाब से ना वो अपने टाइम फ्रेम्स को चूज कर सकता है, ठीक है। जैसा कि कोई स्कैल्पिंग करता है, यानी कि ट्रेड लगाता है, 1-2 पॉइंट मार्केट मूव होती है, ट्रेड क्लोज कर देता है। अब वो क्या करेगा, M1 M5 या M15 को प्रेफर करेगा, ठीक है। अब कोई ट्रेडर है जो डे ट्रेडिंग करता है, यानी कि ट्रेड पूरा दिन बैठ के वेट करता है अच्छी जगह का, एरिया का, वहां से वो ट्रेड लेता है और ऑलमोस्ट 10 पॉइंट 15 पॉइंट उठाता है मार्केट से। तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो M30 का टाइम फ्रेम देखेगा या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखेगा। अब कोई ट्रेडर है जो स्विंग ट्रेडर है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड 1 से 2 दिन होल्ड करता है, वो क्या करेगा, H4 और H1 के टाइम फ्रेम में जाके अपनी ट्रेड्स को देखेगा। अब कोई ट्रेडर होगा जो 2-2 3-3 दिन अपनी ट्रेड को होल्ड रखते हैं, ठीक है, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आती होल्ड, तो वो क्या करेंगे, D1 को या फिर वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे। इसी तरह पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो बहुत काफी महीने तक जो है ना अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे। तो इसलिए टाइम फ्रेम्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर बनाए गए हैं कि हर ट्रेडर के स्टाइल के हिसाब से वो ट्रेड्स को मैनेज कर सके, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कैंडल बन रही है, ठीक है। अब हमें टाइम फ्रेम्स का भी पता लग गया। अब यहाँ पे देखें, हमें देख के लग रहा है कि प्राइस जो है ना ये बाय साइड पे मूव करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चार्ट का बुलिश मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बाय की ट्रेड लगाने लगा हूँ, ये मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ये देखें डन हो गया, यहाँ पे मेरी ट्रेड ओपन होगी। अब मैं चला जाता हूँ ट्रेड वाले टैब में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉट साइज लिया है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो लॉट साइज लिया, 0.01 का लॉट साइज मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि हमारी ट्रेड जो है ना प्रॉफिट में आ जाए। अब ये माइनस में क्यों चल रही है, क्योंकि स्प्रेड की वजह से, ठीक है। जब ये मेरी ट्रेड पॉजिटिव जाएगी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट में जाएगी तो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी ये जो रेड और ग्रीन लाइन चल रही है ना, ये हमारी
ट्रेड से ऊपर जाए, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। हमें थोड़ा वेट भी करना है, ठीक है, मार्केट के अंदर कि यार हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आए। अभी हमारा कितना यहाँ पे माइनस चल रहा है, प्रॉफिट यानी कि लॉस में चल रही है ना हमारी ट्रेड, कितनी 0.4750 सेंट्स इतनी चल रही है। तो हमें भी वेट करना है कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। और अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, हम ट्रेड में जब जाएंगे ना, हमारी यहाँ ट्रेड चल रही है, ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, इसकी डिटेल्स ओपन हो गई हैं सारी कि ट्रेड किस प्राइस पे ली गई है, कितने बजे ली गई है, सब ये इसमें हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज भी कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं H4 में जाके देखता हूँ कि चार्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। H4 की कैंडल मुझे बुलिश शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने ट्रेड बाई की ठीक ली है, मुझे अब वेट करना है कि मेरी ट्रेड पॉजिटिव जाए। H1 में चलते हैं। H1 में कैंडल तो बेरिश है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे चांसेस यही हैं कि ये बुलिश हो जाए, ठीक है। कैंडल बुलिश और बेरिश का मतलब ये होता है कि बाई की कैंडल को हम बुलिश कहते हैं और सेल की कैंडल को हम क्या कहते हैं, बेरिश कैंडल, ठीक है। ये इनके नाम है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना बुल और बियर, बायर्स को बुल कहते हैं, सेलर्स को बियर कहते हैं, ठीक है। तो इसी से निकला है हमारा बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट, यानी कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। तो अब ये जो कैंडल है ना हमारी ग्रीन, जो बाई की कैंडल है, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। और ये जो हमारी रेड कैंडल चल रही है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेरिश कैंडल। जितनी भी रेड कैंडल है इनको हम बेरिश कैंडल कह सकते हैं, और जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है जितनी भी, इनको हम क्या कह सकते हैं, बुलिश कैंडल कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमारी ट्रेड बाय साइड पे नहीं जाएगी, या हमने अभी स्टिल हमें वेट करना पड़ रहा है, हमें ये लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से सेल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल की ट्रेड भी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं चीजों को, तो हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल की ट्रेड भी ले ली है एक। अब हम दोबारा से ट्रेड वाले ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या है, एक बाय की ट्रेड लगी हुई और एक सेल की ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब दोनों में से जो हमारी प्रॉफिट में आएगी ना, हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। अब ये देखें, हमारी बाय की ट्रेड भी लगी हुई है, सेल की, तो प्राइस क्या है, उन दोनों ट्रेड्स के दरमियान में घूम रही है, ठीक है। जब तक इन दोनों के दरमियान घूम रही है ना, तो तब तक हमारी ट्रेड इसीलिए माइनस में चल रही है, ठीक है। जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी दोनों में से पहले कौन सी ट्रेड प्रॉफिट में आती है। अब ये देखें, हमारा ये माइनस वाला जो है ना, सेल वाली ट्रेड हमारी माइनस में कम होती जा रही है, ठीक है। तो जब हमें ये लगेगा ना प्रॉफिट में आने वाली है, तो हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज पोजीशन। अब यहाँ पे आके हम स्टिल वेट करेंगे कि जब हमारी ये प्रॉफिट में आएगी ना, हम ट्रेड तब अपनी क्लोज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब ये प्रॉफिट में आ गई, ठीक है, क्लोज विद प्रॉफिट। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम चले जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में जाएंगे तो हमने $1 इन्वेस्ट किया था मार्केट में और 0.16 सेंट्स हमने प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, नीचे हमें हिस्ट्री में आने के बाद सब हमें डिटेल्स मिल रही है। यहाँ पे हमने प्राइस ओपन कब की थी, क्लोज कब की हमने अपनी ट्रेड, ठीक है, सब डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो रही है। हमने प्रॉफिट कितना किया, कौन सा लॉट साइज लिया, कितने पॉइंट पे ट्रेड हमारी ओपन हुई थी, ठीक है। ये देखें, 23-13-38 पे हमने ओपन की थी, 23-13-22 पे हमने क्लोज कर दी, और हमें कितना सेंट्स का प्रॉफिट हुआ, 0.16 सेंट्स का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से जो है हम MT5 को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, अपनी दूसरी ट्रेड देखते हैं। अभी हमारी स्टिल जो बाय की ट्रेड है ना, वो स्टिल वेटिंग पे है, तो हम वेट करेंगे। लेकिन आपको जो प्रोसेस मैंने समझाना था चार्ट का, वो आपको इस ट्रेड में, सेल वाली में समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा MT5 का यूज होता है। कंप्लीट मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, चीजों का किस तरह से हम यूज करते हैं MT5 प्लेटफॉर्म को ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन था, हमारा फर्स्ट सेशन था, ठीक है, जिसके अंदर हमने फॉरेक्स को देखा कि फॉरेक्स क्या है और किस तरह से करते हैं, और हम कौन से प्लेटफॉर्म को ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। इंशाल्लाह फर्दर आगे नेक्स्ट हमारे जो है ना सेशंस फॉरेक्स के ऊपर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेशन था, इंशाल्लाह इसके बाद सेकंड भी आएगा, थर्ड भी, और सो ऑन, जब तक हो सका हम इसको अपना जो है एक सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है ना, जो मैंने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली फॉरेक्स का कंप्लीट एक कोर्स होगा, जिसमें आप जीरो से प्रो ट्रेडर आप बन जाएंगे, ठीक है। बिगनर से आप प्रो ट्रेडर इंशाल्लाह इस सेशन से आप बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए, फोरकास्ट के लिए और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।